नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आपको बताएंगे डीएलएड में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है वो सारी चीजें आपको बताएंगे। चाहे आप यूपी से डीएलएड कर रहे हो, एमपी से, हरियाणा से, आप कहीं से भी डीएलएड कर रहे हो, आप इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखेंगे। एमपी के जो बच्चे वो भी देख लें कि एमपी के अंदर जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर होता है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें आप इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकें और एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर खुश हो जाए। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो हम बात करें साथियों एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 में, आज 26 में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है साथियों, डीएलएड में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। डीएलएड में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है साथियों। डीएलएड परीक्षा की बात करें साथियों, डीएलएड में आपकी जो इंग्लिश का पेपर होता है उसकी कॉपी कैसे लिखनी है वो सारी चीज हम आपको बताएंगे। तो इंग्लिश में क्या होता है साथियों, इंग्लिश के पेपर में आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से पूछे जाते हैं यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिख रखे, आप देखेंगे। तो पहला टाइप होता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और दूसरा टाइप होता है क्वेश्चन का वर्ड से लिमिट टाइप क्वेश्चन। यानी मैं आपको बताऊं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में यानी ओटी, तीन टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आवासादा वाले, रिक्त स्थान वाले और एक वाक्य वाले। ये तीन टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपी लिखने का एक तरीका पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक समझिए। दो टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इंग्लिश के पेपर में। तो हम बात करें साथियों एमपी डीएलएड यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो डीएलएड परीक्षा होती है साथियों, उसमें दो पेपर होते हैं इंग्लिश के, चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो चाहे आप प्रथम वर्ष में हो। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, आपके दो पेपर होने वाले हैं, ठीक है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो आपका पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, ठीक है, 70 नंबर का होता है। इसमें तीन टाइप के ओटी पूछे जाते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीन टाइप के। वो तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं इधर आप यहाँ पे ध्यान दिखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, ये आप यहाँ पे देखें। तीन टाइप के आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी साथियों आवासादा वाले। दूसरे नंबर पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खाली जगह दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, आपको सही ऑप्शन है वो खाली जगह में भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे वन सेंटेंस आंसर पूछा जाएगा यानी एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, ठीक है। ये तीन टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन तीन टाइप के क्वेश्चन में से आपको एक एक टाइप में 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा टाइप हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और तीसरा टाइप हो गया वन सेंटेंस आंसर, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पांचों क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन लिख दिया ये चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, ऐसे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 और ये 5 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे, जहां पे आप देख सकते हैं ऐसे दिए जाएंगे। इनके आगे लाइन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा, पहले में ये रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपके पास एमपी डीएलएड का पेपर नहीं है इंग्लिश का 2025 वाला, तो आप देख सकते हैं। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम में जाइए, पेपर आपको मिल जाएगा, आप पेपर ले सकते हैं। अगर आपको एमपी डीएलएड संबंधित जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप अच्छी तैयारी के लिए नोट्स वगैरह परचेस करना चाहते हैं, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप चाहते हैं, तो आप ये नंबर नोट कर लेंगे 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। सर हमें नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए या पीवाईक्यू चाहिए। तो पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया। अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, एमपी डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके पास पीवाईक्यू होना जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपको पता चलेगा, पीवाईक्यू से ही आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा पेपर होता है आपका इंग्लिश का और अदर सब्जेक्ट का। अगर आप पीवाईक्यू है तो आप अच्छा है, आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो भैया पीवाईक्यू परचेस कर लो या आप कहीं से ले लो जहां से आपको मिल जाए। अगर आपको सब पूरा सेट लेना है, सब कुछ लेना है, या नोट्स वगैरह लेने सब्जेक्ट इंग्लिश के या ऑल सब्जेक्ट के पीवाईक्यू, ब्लूप्रिंट वगैरह, सीरीज बुक वगैरह जो कुछ चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पर जाएं, व्हाट्सअप मैसेज करें और नोट्स वगैरह पीवाईक्यू वगैरह ले रहा, क्योंकि पीवाईक्यू का सबसे ज़्यादा रोल होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊं पीवाईक्यू होता है।
यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो पेपर आ चुके हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो क्वेश्चन को आप एक बार देखें, पेपर्स को देखें कि 2025 में 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कैसा पेपर रहा था आपका डीएलएड का, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का या और अदर सब्जेक्ट का, जितनी भी आप सब्जेक्ट के पेपर देना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। आप ऑल सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह ले सकते हैं, पीवाईक्यू वगैरह ले सकते हैं, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो। पीवाईक्यू होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया एग्जाम में। अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो आपके पास पीवाईक्यू होना जरूरी है भैया। जरूरी है नहीं, अनिवार्य, मैं तो अनिवार्य कहूंगा, आपके पास होना ही चाहिए। पीवाईक्यू से ही पता चलता है हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अब तक कैसे पूछे गए हैं और आगे कैसे पूछा जा सकता है। तो पीवाईक्यू आपके पास, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए जो पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो 3 टाइप के क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊं साथियों कॉपी कैसे लिखनी है एग्जाम में। जो कॉपी का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है साथियों, 2 टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में, ठीक है। अगर आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप एक बार देख लें, मैं तो ये कहूंगा इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम से कम ले लें, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 2 टाइप के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वर्ड्स लिमिट वाले यानी शब्द सीमा वाले। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास पेपर है तो आप पेपर में जो पहले निर्देश है साथियों, निर्देश जरूर पढ़ें पेपर के। आप कहीं से भी डीलर कर रहे हो, एमपी से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, आप कहीं से भी डीलर कर रहे हो, आपके पास जो पेपर मिलता है उसके निर्देश जरूर पढ़ें, जो आए हुए पेपर। जैसे 2025 का पेपर हो गया है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का, ठीक है। तो आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर उठाएंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा इंट्रोडक्शन, निर्देश दिखेंगे आपको, निर्देश आपको पढ़ लेने हैं, पढ़ लेने भैया, अनिवार्य निर्देश पढ़ना। निर्देश पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है। जब ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जैसे निर्देश पढ़ोगे तो वहां पे एक आपको शब्द मिलेगा बिगिनिंग वाला, बिगिनिंग यानी शुरुआत। तो शुरुआत आपकी कहां से करनी है कॉपी लिखने की, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से करनी है भैया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही करनी है बिगिनिंग। ऐसे नहीं आपने थ्योरी वाले क्वेश्चन पढ़े, जैसे पूछा बाल व्यवस्था किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आप पे आ रहा है अच्छे से, तो आपने वही लिखना स्टार्ट कर दिया भैया, पूरी कॉपी बेकार, आपके नंबर कट हो जाएंगे। क्योंकि निर्देश में एग्जामिनर यानी जो पेपर बनाने वाले ने पहला ही लिख दिया है कि वहां भैया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहां से करने हैं, बिगिनिंग यानी शुरुआत कहां से करनी है लिखने की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से करनी। आप यहाँ पे थ्योरी लिमिट्स वाले क्वेश्चन लिख रहे हैं, वर्ड्स लिमिट वाले, बताइए आपको नंबर कटेगा या मिलेगा। तो ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी। सबसे पहले आप निर्देश पढ़ेंगे, निर्देश में दिया हुआ है स्पष्ट। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो भैया पेपर ले लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पेपर ले लो। आपके ज्यादातर नंबर वहीं कटते हैं जब आप अपनी मर्जी चलाने लगते हैं, तो आपको बिल्कुल भी अपनी मर्जी नहीं चलानी है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बिगिनिंग करनी है, ठीक है, शुरुआत करनी है, पेपर लेना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये आपकी कॉपी होगी, इस टाइप देखेंगे तो आपको क्या करना है, ये आपको एक पेज मिलेगा, ठीक है, ये पेज है, ये लास्ट लाइन है पेज की इधर की साइड, ये ऊपर की साइड और ये इधर की लाइन, ठीक है। पेज को ध्यान से देखेंगे, एक यहाँ पे यूं लाइन खड़ी रहती है, ऊपर बड़ा सा ज्यादा से बड़ा सा होता है ना, ऊपर बड़ी सी खाली जगह होती है, उस साइड में अगर ये लाइन है तो ठीक है, नहीं है तो आप खींच सकते हैं। आप एक लाइन खींच सकते हैं इधर की साइड, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं आप, इधर की साइड एक लाइन खींच सकते हैं, और मैं कहूँगा तो आप इधर की साइड भी एक लाइन खींच सकते हैं। अगर आप इधर की साइड जैसे पेज है, जी पेज की भांति देखिए, अगर आप इसे पेज मानेंगे तो आपको समझ आएगा। ये आपका पेज हो गया, एक इधर की लाइन आ जाए साइड में तो ठीक है, नहीं आती है तो आप इधर की लाइन खींच सकते हैं। आपकी जो बोर्ड की कॉपी होगी, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको एक पेज मिलेगा, कॉपी मिलेगी, तो उसका एक पेज है मान लीजिए, तो आपको इधर की लाइन एक मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रही तो आप अपनी मर्जी से इधर की साइड खींच सकते हैं, एक लाइन इधर की साइड खींच सकते हैं। अगर इधर की साइड नहीं खींचना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी सी इधर की साइड ही लिखें, ज्यादा मतलब पूरा ना लिखें, थोड़ी सी मतलब गैप दे के छोड़ दें उधर की साइड, या लाइन खींच लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन रेड पेन का यूज नहीं करना है पेपर में, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना होता है। ब्लैक पेन का यूज जब होता है जब हेडलाइन वगैरह लिखते हैं तब, और बाकी का जो आंसर होता है वो ब्लू पेन से लिखा जाता है। अगर आपके पास ब्लैक पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे आंसर ब्लैक पेन से ना लिखें। ब्लैक पेन ओनली हेडलाइन के लिए होता है, आप हेडलाइन वगैरह डाल सकते हैं। जैसे आंसर हमने लिखा है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करेंगे आंसर नंबर 1, आपको इस टाइप से लिख देना है, इसको अंडरलाइन कर देना अच्छे से, ये पेपर के बीच में लिखना है भैया, इसमें मैं लाइन नहीं खींची है, ये लाइन में ये जैसे एक लाइन होगी ये वाली, ठीक है, तो आपको यही लिख देना है आंसर नंबर 1, या आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर नंबर 1 ही लिखे, फिर उसके बाद आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, जैसे आप करना चाहें वैसे कर, ठीक है। आप इधर ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले आपको लिखना है आंसर नंबर 1, ठीक है।
अब उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है, ये वाला करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि बिगिनिंग यहीं से करनी है। आप पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन शुरुआत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही करनी है पेपर में, क्योंकि ये निर्देश में लिखा हुआ है, निर्देश में लिखा हुआ। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है ओल्ड क्वेश्चन पेपर की पीवाईक्यू, तो आप देख लें, उसको पढ़ लें एक बार, ठीक है। निर्देश में लिखा हुआ है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो हो गया आंसर नंबर 1, ये क्वेश्चन हो गया बड़ा वाला जो आपसे पूछा जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपका 1 नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये सेट के हिसाब से होता है, किसी में ये 2 नंबर पर होगा, किसी में ये 3 नंबर पर होगा। ओनली 1 से 1 2 3 यही रहेगा ऑब्जेक्टिव में। चाहे तो 1 नंबर पर किसी का चूज द करेक्ट ऑप्शन आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक आ सकता है। ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से घूमते रहेंगे हर एक पेपर हमारे सेट में, क्योंकि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी 4 टाइप के पेपर रहेंगे आपके। तो 3 ऑब्जेक्टिव टाइप में ये 3 क्वेश्चन आगे पीछे घूमते रहेंगे, और 3 के बाद जो बाकी के वर्ड्स लिमिट वाले क्वेश्चन है वे भी आपके हर एक पेपर में आगे पीछे घूमते रहेंगे सेट के अकॉर्डिंग। सेट ए होगा तो उसमें सभी पेपर एक जैसे होंगे, सभी क्वेश्चन क्रम बाई क्रम, जैसे 1 नंबर पे चूज द करेक्ट ऑप्शन है तो सेट ए में सभी रहेंगे ऐसे। अगर बी आपके पास सेट बी आया है तो उसमें दूसरे नंबर पे हो सकता है, ये तीसरे नंबर पे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। बस सेम टू सेम क्वेश्चन वही रहेंगे, बस क्रम चेंज रहेगा पेपर सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए सेट ए पेपर आया है, ठीक है, सेट ए पेपर आया है, तो उसमें ये दे रखा है पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, आपको समझा रहा हूं कॉपी में लिख के। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन आया चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। जो जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये हमने लिख दिया, इसका आंसर नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का हमने लिख दिया आंसर नंबर 1। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में, अब इसमें 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन कैसे, पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो पहले क्वेश्चन पर आपसे पूछा जाता है कि सीता के पति का नाम क्या है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है सीता के पति का नाम क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए उसने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 1 हो गया। तो ऐसे लिख दें, जैसे इसमें ये दे रखा है तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे पेपर में दे रखा है। अगर यहाँ पे आ दे रखा होता तो हम यहाँ पे आ लिखते, ठीक है। अब इसमें ऐसे दे रखा है पेपर में तो ऐसे लिखेंगे, उसके आगे जो सही आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे आ में राम है, सीता के पति का क्या नाम है, तो राम है, तो हम यहाँ पे राम भी लिखेंगे, उस नाम को भी लिखेंगे, जो आंसर है पूरा लिखेंगे। ऐसे नहीं, काफी बच्चे क्या करते हैं, ओनली आ पे ऑप्शन है तो आ लिख देंगे, आ नहीं लिखेंगे, आ भी लिखेंगे और जो पूरा है वो लिख देंगे, ठीक है, पूरा आंसर लिखेंगे जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, कॉपी में 2-3 लाइन छोड़ के लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जैसे सा पे आ रहा है श्याम, तो हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी श्याम लिख देंगे, ठीक है, ऐसे पूरा। फिर तीसरा करेंगे, 2-3 लाइन छोड़ के, चौथा लिखेंगे, 2-3 लाइन छोड़ के, फिर 5वां लिखेंगे। अब इसमें मैं आपको बताऊं बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे गलती करते हैं, जैसे आप पे 2 क्वेश्चन तो आगे, 2 क्वेश्चन आपने लिख दिए, अब आप पे तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है पहले का, ठीक है, पहले का तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ देते। भैया यही तो गलती है, छोड़ना नहीं है। आप सोचते इसे बाद में लिख देंगे, तो भैया यही गलती, यहीं पे आपके नंबर कट हो जाते हैं। यही तो गलती नहीं करनी है आपको पूरे 5 लिख देने हैं। आंसर नंबर 1 लिख के पहला, दूसरा, जैसे 2-3 लाइन छोड़ के, जैसे ये लिख देना, पहला 2-3 लाइन छोड़ दी, दूसरा 2-3 लाइन छोड़ दी, तीसरा 2-3 लाइन छोड़ दी, चौथा 2-3 लाइन छोड़ दी, 5वां जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हो गए पहले के। उसके बाद आपको 3-4 लाइन फिर छोड़ देनी है, फिर आपको लिखना है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में आपके ये वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, ये लाइन वगैरह कुछ नहीं लिखना है आपको, ओनली आंसर नंबर 2 लिख देना। इसके नीचे फिर ये ऐसे मैंने लिखा है, फिर इसके नीचे लिख देंगे 2 लाइन छोड़ के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे ये वाला है, फिर यही प्रक्रिया फिर लिख देंगे। फिर आंसर नंबर 3, 2-3 लाइन छोड़ के फिर यही प्रक्रिया फिर लिख देंगे, ठीक है। तो इस वजह से फिर जो आपको आंसर आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपको पहले का आंसर आ रहा है तो आप लिख देंगे, दूसरे का आ रहा है तो लिख देंगे, तीसरे का नहीं आ रहा है तो उसे बाद के लिए छोड़ देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं से पता चल जाए तो बाद में लिख देना, लेकिन ऐसा मत कर देना भैया कि यहाँ पे लिख दिया, फिर 2-3 बार थ्योरी के क्वेश्चन लिख दिए, फिर बाद में फिर कर दो। ये गलती नहीं करनी है आपको, यही तो गलती नहीं करनी। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो तीनों बिगिनिंग में लिखने हैं और एक साथ लिखने हैं। जैसे आंसर नंबर 1 के 5 क्वेश्चन कर दिए हमने, आंसर नंबर 2 के फिर 5 क्वेश्चन कर दिए, ऐसे नहीं इसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ पेज पर कर दिए, फिर आगे ध्यान आया आंसर कहीं से पता चल गया तो फिर लिख दिया हमने आंसर नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ये गलती नहीं करनी है, एक ही टाइप में होनी चाहिए, एक ही जगह पे। आंसर नंबर
आंसर नंबर 1 के 5 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा हूं, आंसर नंबर 2 के 5 क्वेश्चन, आंसर नंबर 3 के 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका वर्ड्स लिमिट टाइप्स क्वेश्चन, यानी वर्ड्स लिमिट में, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 30 शब्द में लिखना है। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा पेज भर देते हैं, तो भैया ये भी आपको गलती नहीं करनी है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा पेज नहीं भरना है। इसमें दे रखा है 30 वर्ड्स लिखने हैं, तो 30 वर्ड्स ही लिखेंगे। 30 की जगह आप 35 कर सकते हैं, 2 एक आध वर्ड्स आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पेज भर दिया, तो ये गलती नहीं करेंगे। बस 2 नंबर के तो 2 नंबर में 30 शब्द मिलेंगे। अगर आप इसमें पेज भरोगे तो आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि टाइम फिक्स रहता है। आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 70 नंबर का पेपर है, सारे क्वेश्चन करने होते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भैया। इंग्लिश में अगर आप पास होना चाहते हैं तो इंग्लिश का एक ही रूल है भैया, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चाहे वो क्वेश्चन आप पे आए या ना आए, आप अपनी तरफ से सेंटेंस बना के उसमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी। ज्यादातर बच्चे वही फेल होते हैं जो कॉपी खाली छोड़ते हैं और वो गलत आंसर लिखते हैं और कट्टा पिट्टी ज्यादा करते हैं। एकदम साफ साफ लिखी जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। फिर उसके बाद पेज पलटेंगे भैया, और वर्ड्स लिमिट वाले क्वेश्चन आएंगे उसके बाद करने के लिए। ठीक है, तो वर्ड्स लिमिट वाले क्वेश्चन के 2 तरीके होते हैं करने के, मैं आपको बताऊं। यहाँ तो आप क्रम से कर सकते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपने कर दिए। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप क्रम बाई क्रम। 3 के बाद चौथा कर सकते हैं, फिर 5वां कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं जो पहले आए। मान लीजिए आप पे चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप पे आ रहा है 6ठा क्वेश्चन, तो आप 6ठा क्वेश्चन लिख सकते हैं। आंसर नंबर 6 ला के बीच में लिखना है ये आंसर वाला, इधर भी जगह बराबर, इधर भी जगह बराबर, आंसर नंबर 6 लिखेंगे। उसके बाद आप अपना यहां से आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे, लाइन बाई लाइन साफ साफ लिखेंगे। 6ठा क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। अगर क्रम बाई क्रम लिखेंगे ये भी बढ़िया है, जो आप पे पहले आए वो भी आप लिख सकते हैं, ये भी बढ़िया है, लेकिन क्रम बाई क्रम लिखेंगे वो ज्यादा बेटर रहता है। एग्जामिनर क्या है, फिर एक तरफ से चेक करता हुआ चला जाता है पेपर आगे रख के। अगर आप एक क्वेश्चन इधर एक क्वेश्चन उधर कहीं पे कहीं ले जाएंगे तो एग्जामिनर कॉपी पलटे पलटे पागल सा हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। फिर कहता है ए यार इस बच्चे ने तो परेशान कर दिया, आंसर इसने सही से नहीं लिखे हैं, फिर भी इतना घुमा दिया इसने हमको, तो वो नंबर कट कर देता है, कम कर देता है। आप फेल भी हो सकते हैं अगर नंबर आपको कम मिले तो। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, विशेष जैसे हम बताएं वैसे ही लिखें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिगिनिंग में लिखने, उसके बाद वर्ड्स लिमिट आप क्रम से लिखें, लिखना चाहें तो क्रम से लिख सकते हैं, या जो क्वेश्चन आप पे पहले आए तो आप लिख सकते हैं चौथे नंबर के बाद। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे, और अच्छे से लिखना है, साफ साफ आंसर नंबर 1 फिर लिखना स्टार्ट कर दो। बस यहाँ पे भैया जैसे यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया तो 3-4 लाइन छोड़ो, उसके बाद फिर लिखो आंसर नंबर 5, ताकि एकदम साफ सुथरी आपकी कॉपी लगे, अच्छी लगे। आंसर नंबर ये ब्लैक पेन से ही लिखें, अगर ब्लैक पेन नहीं है तो ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं आप थोड़ी अंडरलाइन कर दें या इसको ऐसे कोष्टक में बंद कर दें। ठीक है, बीच में लिखें ताकि एग्जामिनर की निगाह सीधी जाए, उसे पता चले इस बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो पहले क्वेश्चन का लिखा है या दूसरे क्वेश्चन का लिखा है या 5वें क्वेश्चन का लिखा है, तो एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन से क्या है, निगाह यहीं पे जाएगी, एग्जामिनर की नजर वहीं पे जाएगी, हाँ बच्चे ने सही लिखा है, तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। और लास्ट में यही कहूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तैयारी के लिए आप नोट्स वगैरह परचेस कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इंग्लिश के नोट्स ले, चाहे ऑल सब्जेक्ट के, हिंदी के, जो भी आपको नोट्स ले आप ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ में आपको PYQ मिल जाएंगे, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से लेकर 2025 तक के, यानी 6 साल के आपको PYQ मिल जाएंगे। आप PYQ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम में, क्योंकि उन्हीं में से काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उन्हीं से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप PYQ देखते उन्हें पढ़ते तो आपको समझ आएगा और आपकी अच्छी परसेंटेज बन सकती है और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। PYQ आप कहीं से भी DLED कर रहे हो, आपके पास PYQ होने जरूरी है, आप जिस सब्जेक्ट का पेपर देने वाले उसका। ठीक है, आप PYQ देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इससे पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या निर्देश होते हैं पेपर लिखने के, कॉपी लिखने के, वो सारी चीजें पेपर में दी होती हैं, पहले ही लिखा होता है, तो आप वो एक बार देख लें, जान लें। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। भैया पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का भी पेपर ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का भी पेपर लिखा जाएगा। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में मात्र एक टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पेपर है वो 25 नंबर का होता है। ठीक है, और जो पेडागोजी ऑफ है वो 70 नंबर का होता है। इसमें 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन
प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में ओनली 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एक एक नंबर के, ठीक है। बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन रहेंगे आपके, इसमें ग्रामर भी पूछी जाती है, एक एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। इसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना चुके हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लें। हमारे यूट्यूब चैनल बंटी क्लासेस पे मिल जाएगी आपको प्रोफिशिएंसी इंग्लिश के क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे, और इसके PYQ वगैरह और नोट्स पढ़ लें तो आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी पेपर पास करने के लिए, ठीक है। इसमें पास होने के लिए 10 नंबर लाने होते हैं, यानी 40%, और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में 28 नंबर लाने लाते हैं, 40% पे आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स ले सकते हैं 72 40 28 72 81, और कॉपी अच्छे से लिखें, कोई जल्दबाजी ना करें। 3 घंटे का समय मिलता है भैया, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के पेपर में भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के पेपर में भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो न्यू से न्यू अपडेट्स के लिए, ठीक है। डाउट हो तो हमें कमेंट कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।